दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना। आज की हम करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जसप्रीत बुमराह किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? ऑप्शन है वन प्लस, ओप्पो, वीवो, एप्पल। तो जसप्रीत बुमराह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो इन्हें किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वन प्लस। वन प्लस वन प्लस जो कंपनी है, इसके बियरेबल प्रोडक्ट के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह। अगला और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? तो इसके जो नए अभियोजक कौन बने हैं, ये ऑप्शन है सौरव गांगुली, करीम खान, विलियम कोक, सचिन तेंदुलकर। तो किसे बनाया गया है इसके आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक? तो इसका जो सही आंसर है ये है करीम खान। करीम खान को आईसीसी का मुख्य अभियोजक बनाया गया। ये जो करीम खान है, ये एक ब्रिटिश वकील है, यानी कि इंग्लैंड के एक वकील हैं, ब्रिटिश वकील, और इस आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड में है। आईसीसी में वर्तमान में 123 सदस्य देश हैं। आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं चील एवोय ओसुजी हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? कृषि विविधीकरण योजना 2021 किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और लक्षद्वीप। तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका जो सही आंसर है यह है गुजरात। गुजरात के बारे में चर्चा हो रही, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर गुजरात में बनाया गया। अब ये जिंक स्मेल्टर क्या है? जिंक स्मेल्टर से मतलब है दुनिया का जो सबसे बड़ा कारखाना है, जहाँ पर जो जिंक होता है उसको स्मेल्ट यानी पिघला कर, मेल्ट करके जो नए नए जो भी कुछ बनाया जा सकता है उससे पिघला कर, तो इसके लिए जो बड़ी लेवल पर जो फैक्ट्री तैयार की गई ये है दुनिया की सबसे बड़ी गुजरात में, जिसे जिंक स्मेल्टर कहा जा रहा है। अगला है भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की सीमा भारत में सबसे बड़ी राज्यों में गुजरात की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है। अगर दूसरे नंबर का कोई राज्य आता है तो उसे हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर का जो राज्य है जिसकी समुद्री सीमा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है वो है आंध्र प्रदेश की है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला और चौथा प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 11 लॉन्च किया गया। यह एक है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके द्वारा एक विंडो 11 लॉन्च किया है। तो ये क्या चीज़ है? एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, गेम। तो ये क्या है? इसका जो सही आंसर है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है अमेरिका में है। माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष दोनों सत्या नडेला हैं। जो सत्या नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। इन्हें वर्तमान अभी हाल ही में इनको सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1975 को हुई। 1975 से आपको याद आए तो शायद इसी अप्रैल के महीने में 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह है जिसका नाम आर्यभट्ट 1975 को ही पहली बार लॉन्च किया गया था। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। तिब्बत में पहली बार बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत किस देश ने की है? तो जो तिब्बत देश है उसमें बिजली से चलने वाली पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली जो बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है किस देश के द्वारा शुरू की? तो पहले तो ये पता होना ये तिब्बत आता कहाँ है। तो जैसे कि हमें पता होगा ये बात, हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस राज्य से लगा हुआ देश है तिब्बत, लेकिन इस पर चीन का कब्जा है, तो ये चीन के कंट्रोल में है इस समय। तो यह कोई स्वतंत्र रूप से अलग देश नहीं है, तो इसको चीन में ही इसकी गिनती की जाती है। लेकिन तिब्बत में शुरू की तो ये किसने शुरू की है? जापान, चीन, रूस, भारत। तो जैसे कि ये चीन के अंडर में आता है तो कोई विदेशी शहर तो इसमें देश तो इसमें शुरू कर ही नहीं सकता। तो ये इसमें भी जो शुरुआत की है चीन के द्वारा ही की गई है, क्योंकि चीन के कब्जे में है, तो चीन की मर्जी के बिना यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर है चीन ने ही इसमें शुरू किया है। अब ये शुरू कहाँ से हुई है? तो ये इस ट्रेन की जो शुरुआत तिब्बत की जो राजधानी लहासा से शुरू हुई है। ये तो ये सेवा कहाँ शुरू हुई है? तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत के जो वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं तिब्बत के, जो सिर्फ चुने गए हैं, जो इस समय जो
जो हैं वो भारत के हिमाचल प्रदेश में वह निवास कर रहे हैं इस समय पर। और इन्हें एक, देखो आधिकारिक तौर पर तो वह चीन का ही कब्जा है उस पर, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन समय समय पर इनके सिर्फ चुनाव होते रहते हैं और सिर्फ नाम के लिए बनते रहते हैं, और इन बकाया इनका कोई काम नहीं है। ये इस समय भारत में, भारत की शरण में, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। अगला और छठवां जो प्रश्न है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति किसे चुना गया? तो 20वीं सदी की दुनिया का सबसे परोपकारी व्यक्ति किसे चुना गया? ऑप्शन है जमशेद टाटा, अनिल अंबानी, रतन टाटा या ये सभी। तो किसे चुना गया? इसका जो सही आंसर यह है जमशेद टाटा। जो जमशेद टाटा है, इन्हें दुनिया का सबसे परोपकारी व्यक्ति चुना गया है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल निर्भय का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? निर्भय मिसाइल का जो परीक्षण है किसने किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, नासा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसका जो सही आंसर है यह है डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो परीक्षण किया है, जो निर्भय का जो परीक्षण किया गया है, जो परीक्षण इसका जो ओडिशा तट के निकट जो चांदीपुर है, वहाँ से परीक्षण केंद्र से इसका निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह 300 किलोमीटर तक विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है, यानी कि लगभग विस्फोटक सामग्री ले जाकर ये 300 किलोमीटर तक का टारगेट अचीव कर सकती है। यह मिसाइल हवा, जमीन और जल, यानी इसको तीनों जगह से यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको जल सेना, थल सेना और एयरफोर्स, हम तीनों जगह इसको शिफ्ट के जो भी हमारे सैनिक हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बनाए गए हैं, ऑप्शन है सुशील चंद्र, मोहम्मद रफीक, सुरेश एन पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं नए, तो इसका जो सही आंसर है यह है सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। इसके अलावा ऑप्शन में दो नाम आपको और दिख रहे होंगे, सुशील चंद्र। तो जो सुशील चंद्र है इस समय ये भारत के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। दूसरा नाम है मोहम्मद रफीक। जो मोहम्मद रफीक हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर स्थित है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। और सुरेश एन पटेल ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। अगला और नौवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सौर पैनल सामग्री के आयात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो सौर पैनल समझते हो, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भी सौर सेल जो प्लेट्स आती हैं, सौर पैनल सामग्री के आयात पर किस देश ने प्रतिबंध, आयात मतलब होता है खरीदना, तो ये किस देश के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और अगला ऑप्शन है चीन। तो यह किसके द्वारा लगाया गया है जो है? तो सौर पैनल सामग्री आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है यह है अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में जो सौर पैनल है, जो सामग्री, सौर पैनल सामग्री, इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जाम्बिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जो जाम्बिया गणराज्य देश का नाम है जाम्बिया गणराज्य, जाम्बिया देश है, यहाँ पर भारत के नए उच्चायुक्त राजदूत को दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में उच्चायुक्त कहा जाता है। तो राजदूत भी कहते हैं या उच्चायुक्त भी कहते हैं। तो हाल ही में जाम्बिया में भारत का नया राजदूत या उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इसके अनिल देशमुख, अशोक कुमार, दलवीर भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो यह जाम्बिया में किसे नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर ये है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जाम्बिया में भारत के नए उच्चायुक्त या राजदूत के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे लिंक पर दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।